Okay, so we are starting now. Jasmeet, over to you now. Hi everyone, am I audible to you guys? Can you hear me? Yes, sir. अच्छे से आ रही है ना आवाज़? Yes, yes. सो यार आज के इस सेशन का हमारे टॉपिक है इंटरनेट ऑफ रोबोटिक थिंग्स। इसको देख के कुछ आइडियाज आ रहे हैं क्या कि क्या हो सकता है ये? एनीबॉडी? रोबोट को कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एग्जैक्टली यार, एकदम सही है। तो अभी जो इंटरनेट ऑफ रोबोटिक थिंग्स है, इसकी सिमिलैरिटीज आईओटी से काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये सब पार्ट हो जाता है, इंटरनेट ऑफ रोबोटिक थिंग्स। तो अभी आईओटी पे हम आते हैं। आईओटी क्या होता है? आईओटी हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये जो इंटरनेट है, इसने स्टार्टिंग में हम सारे ह्यूमन किया, हम लोग इस पे अपना डेटा शेयरिंग करते थे, कम्युनिकेशन होती थी इसी के ऊपर। आज भी मीटिंग्स इसी के ऊपर होती है, सब कुछ चैटिंग होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब चीज़ इंटरनेट पे ही है। सो इट वाज लाइक इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस, राइट? इसने हम सारे ह्यूमंस को कनेक्ट किया था। तो अब इस इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस में अगर हम ह्यूमंस हटा के थिंग्स लगा देते हैं तो वो हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये जो थिंग्स है, दीज आर डिवाइसेस एम्बेडेड विद सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जिससे कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए एंड अपना डेटा इंटरनेट पे शेयर कर सकें एंड कैन टॉक टू ईच अदर। जो ये छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, इनका अपना इंटरनेट हो गया। अब इन सारे डिवाइसेस को हम स्मार्ट डिवाइसेस भी कहते हैं। एग्जांपल अपनी आजकल जो एलईडी आ जाती है, स्मार्ट एलईडी, हाँ, हम उसको अपने फ़ोन से टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। स्मार्ट एसी भी आते हैं, उसको हम अपने फ़ोन से टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। सिंपल आइडिया आईओटी का। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो अब आईओटी हमारा हो गया। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, रोबोटिक्स। अब ये रोबोट का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो ऐसे हैवी से रोबोट्स ही आते हैं, जैसे एवेंजर्स का ये अल्ट्रॉन था, इसकी आंखों से लेज़र आती है, हाथ से इसके बंदूक निकलती है एंड इसकी फीट में रॉकेट होता है। ये भी रोबोट होता है, बट रोबोट्स काफ़ी सिंपल से भी होते हैं। सो आसान भाषा में बोलें तो रोबोट एक मशीन है जिससे हम कोड कर सकते हैं टू perform certain set of instruction which can do one thing, right? Next slide please. तो ये जो आपकी स्क्रीन पे अभी रोबोट आ रहा है, ये एक सिंपल सा रोबोट है। इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, इट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन। जो भी हमारे फ्लोर के ऊपर लाइन होगी, इट फॉलोज दैट सिंपली, राइट? तो अब हमको आईओटी का भी एक अच्छा आइडिया हो गया एंड रोबोटिक्स का भी एक अच्छा आइडिया हो गया। तो अब हम देखते हैं आईओआरटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ रोबोटिक थिंग्स। जो एसेंशियली इसका मेन कंसेप्ट है, इसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड रोबोटिक्स को मिक्स किया हुआ है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो भी सारी अच्छी चीज़ें थी, कम्युनिकेशन होता था, उसके अंदर डेटा एनालिसिस होता था, वायरलेस ट्रांसफ़र होता था, वो सारी रोबोटिक्स के साथ लिंक हो जाते हैं। अब हमारे रोबोटिक्स के काफ़ी अच्छी चीज़ें थी कि उसमें मोशन करने की कैपेबिलिटी होती थी, वो ऑटोनोमस भी होता था, वो अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस भी लेके आ सकता था। तो ऐसा, तो अब इंटरनेट ऑफ रोबोटिक थिंग्स में हमारे ऐसे रोबोट्स होते हैं जिसको हम इंटरनेट से कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन फीड ऑल इट्स डेटा टू द इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट पे उसकी एक्चुअल स्टेट, एकदम लाइव स्टेट देख सकते हैं। सिंपली हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारी ऐप पर आ जाएगा उसका स्टेटस क्या भी है, जो भी अभी स्टेटस है उसका। अंडरस्टूड? तो अभी हम अब हम आईओआरटी को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या हायरार्की होता है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे पिक्चर आ रही होगी, उसमें लेयर्स ऑफ इंटरनेट ऑफ रोबोटिक थिंग्स। तो इसकी मेनली होती है 3 लेयर्स होती है। एक होती है फिजिकल लेयर, उसके अंदर हार्डवेयर होता है बॉट का, जो भी यूज़ होता है, सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं और भी सब रोबोट्स होते हैं। अब ये सेंसर और एक्चुएटर से एक क्वेश्चन उठता है कि सेंसर और एक्चुएटर्स असल में होता क्या है?
किसी को इसका आंसर मालूम हो तो यू कैन आंसर, एनीबॉडी। सेंसर्स तो इनपुट लेते हैं ना, और एक्चुएटर्स आर लाइक आउटपुट सेंसर्स जैसा कुछ। सेंसर इनपुट क्या? सेंसर्स जो होते हैं जैसे टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी हाँ सेंसर्स है, वो इनपुट लेते हैं। राइट, जो हमारे सेंसर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं, जो भी उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं, आउटपुट में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं हमको, राइट। अब जो एक्चुएटर्स होते हैं वो सेंसर से एकदम ऑपोजिट होते हैं। ये जो एक्चुएटर्स होते हैं ये इनपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देते हैं, आउटपुट में हमको एनवायरनमेंट में चेंज दिखाते हैं। अब सेंसर्स का एक एग्जांपल आपने दिया टेम्परेचर, वो अगर एनवायरनमेंट पे अपने टेम्परेचर चेंज होता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है हमको, राइट। अब एक्चुएटर का सबसे आसान एग्जांपल हो गया मोटर, हमने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया तो वो स्टार्ट होगी। ओके, ओके, तो ये हो गई हमारी फिजिकल लेयर। अब हम इसके एक स्टेप ऊपर आते हैं, नेटवर्क एंड कंट्रोल लेयर। अब ये जो हमारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स है इनमें कुछ अपना ब्रेन तो होता है नहीं जो इनको बताए कि आगे क्या करना है या क्या होना है। उसके लिए वी यूज कंट्रोलर्स। कंट्रोलर अब ह्यूमन ब्रेन के जैसे ही होते हैं, दे इंस्ट्रक्ट दीज सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स व्हाट टू एक्चुअली डू, राइट। It can assign certain tasks to all the sensors and actuators to do. अब ये जो कंट्रोलर होते हैं इनके अंदर इंटरनेट की कुछ कैपेबिलिटीज तो होती है, इनके अंदर वाईफाई की चिप हो सकती है, बट इनको अगर इंटरनेट से लिंक होना है तो दे नीड इंटरनेट कनेक्शन ना, उसके लिए वी नीड राउटर्स जो कि इसको वाईफाई के सिग्नल्स देंगे, एंड हमारा कंट्रोलर इंटरनेट से लिंक हो जाता है एंड इट कैन अपलोड ऑल इट्स डेटा देयर, सिंपल। अब हम आते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर के ऊपर, वो है सर्विस एंड एप्लीकेशन लेयर। अब ये सर्विस एंड एप्लीकेशन लेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक तो क्लाउड हो गया हमारा, इधर हमारा ऑल द डेटा इज स्टोर्ड, जो कंट्रोलर जो भी डेटा अपलोड करता है वो इधर ही स्टोर होता है क्लाउड में। एंड इसमें एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो आ जाता है हमारे स्मार्टफोन, उसी के ऊपर इंटरफेस होता है हमारे सारे रोबोट का, उसके अंदर जो भी उसके सेंसर्स की रीडिंग है हमारे स्मार्टफोन ऐप के ऊपर शो हो जाती है, एंड वी कैन इवन चेंज इट स्टेट फ्रॉम द स्मार्टफोन। हम अपने रोबोट को ऐसे बोल सकते हैं कि टर्न फॉरवर्ड, टर्न बैकवर्ड, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, ये सब चीज़ हम अपने स्मार्टफोन से नेटवर्क एंड कंट्रोल लेयर में जो क्लाउड है उसको भेजते हैं, एंड वो एक्चुअल में कंट्रोलर फिर वो सारे सिग्नल्स को सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स को भेजता है टू मेक अ चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कि हम इस वर्कशॉप में क्या सीखेंगे एक्चुअली में। स्टार्ट द वीडियो। So here is the smartphone app. You can see it on your screen. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही।
हाँ गाइस, तुम ना राइट स्वाइप करो जहाँ मतलब 4 टाइल्स दिखती है ना पार्टिसिपेंट की, लाइक वन मोर देन वन पार्टिसिपेंट दिखते हैं। मेन स्क्रीन को मत देखो, राइट स्वाइप ओके सर, करके ओके जाओ। सर। हाँ, उसमें आपको दो वीडियोस दिखेंगी, एक में जिसमें स्पीकर जसमीत है और एक में दूसरा स्पीकर वो भी है। दोनों अलग अलग डिस्टेंस से हैं। एक में आपको फोन दिखेगा जिससे कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरी वीडियो में आपको जो बोट है वो दिखेगा, और ये दोनों दूसरी सिटीज में है। जैसे आप देख रहे हो कंट्रोल करते हैं तो दूर से कंट्रोल हो रही है। यही हमारा आज का प्रोजेक्ट है। Jasmeet, unmute yourself. I guess. Your voice is not. Am I audible now? Yes. So yeah, I'm taking it forward now. It goes forward. What happened to the stream? Sir, I have a doubt. Yeah. Sir, is it the only thing we can do, like forward, backward, and left and right just, or we can control lot many things that bot does? Jasmeet, your voice is not audible. Jasmeet. Hello, am I audible now? Yes. या तो इस ऐप के अंदर हमारे टोटल ऑफ 6 फंक्शंस है, राइट। एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड, एक राइट, एक लेफ्ट, और एक है इसमें हॉर्न का फंक्शन है। अब मैं हॉर्न दबाता हूँ तो उधर से आवाज़ आएगी। ये आई थिंक आपको हॉर्न की आवाज़ आ रही है। Bobby, show your video. Yes, just a minute. All right, sir. Okay, understood. एंड एट द टॉप वो डिस्टेंस आ जाता है उसके आगे का, कि अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है आगे तो हाउ फार इज इट। ओके, Okay, this is cool. या इट इज। We can turn it right. It's doing donuts now, turning around in a circle. Now it's going forward. सर 5th ऑप्शन तो उसका आ गया कि हम उसमें हॉर्न बजा सकते हैं। 6th ऑप्शन में क्या होगा? जो इसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर है ना आगे, उसकी रीडिंग्स होती है शो। ये अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सर ये बहुत देर से 43 आ रहा है। हाँ, Why ये is it हैंग हो not रहा है taking? शायद, ये हैंग हो रहा है शायद, कुछ इशू आ रहा है, हार्डवेयर इशू है कुछ शायद सेंसर में। Okay, sir. All right. Mic Okay. on. तो अभी हम पीटी पे आ जाते हैं दोबारा। इसके राइट हैंड में आपकी ऐप है, एंड ये स्क्रीन पे अभी आपको रोबोट भी दिख रहा होगा। इसके अंदर हमारे 4 एक्सेल है अलग अलग, एंड इन सारे एक्सेल पे एक एक मोटर दी है हमने। एंड इसके आगे में फॉरवर्ड में एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, जो हमारा आगे जो भी ऑब्स्टेकल होता है उसका डिस्टेंस देखता है कि हाउ फार इज इट। एंड इसके एकदम बैक साइड में हमारा कंट्रोलर है, एंड उसमें इंटरनेट की कैपेबिलिटीज होती है, कनेक्शन टू द इंटरनेट। So which module is that? जो आपने इंटरनेट ESP से 8266। कनेक्शन? We will be explaining you right now. Okay. Okay, okay, sir. Okay. Yes. It is ESP 8266. Okay. Jasmeet, please continue. सो अभी हमने इसके पहले ही हमने
अपनी IoRT की लेयर्स अभी देखी थी, तो हम अभी देखते हैं कि इस हमारे रोबोट के अंदर वो लेयर्स का क्या क्या फंक्शन है एंड क्या क्या एक्चुअल में रिलेशन है इस लेयर से। स्टार्ट द फर्स्ट। सो हम नीचे से स्टार्ट होते हैं, फिजिकल लेयर से। अब मेरे को आंसर दो कि हमारे रोबोट के अंदर एक्चुएटर में क्या था। एक्चुएटर की डेफिनेशन थी कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनपुट होता है एंड आउटपुट में एक एनवायरनमेंट में चेंज लेके आता है। तो फिर क्या था एक्चुएटर इधर? मोटर्स ही होंगे सर, बॉट की मूवमेंट। एग्जैक्टली, मोटर हुआ हमारा एक्चुएटर। अब इसके अंदर जो सेंसर था वो सेंसर क्या था? Was UV sensor? अल्ट्रासोनिक था वो। इट वाज अल्ट्रासोनिक सेंसर, या। तो ये होगी हमारी फिजिकल लेयर। तो अब हम आते हैं नेटवर्किंग के ऊपर। इसके अंदर हमारा कंट्रोलर था नोड MCU एंड जो क्लाउड स्टोरेज हो रही है इसके अंदर वो था लिंक ऐप के थ्रू। एंड सबसे ऊपर में हमारी स्मार्टफोन इंटरफेस आ जाती है जो था हमारा ऐप। ओके, एनी डाउट्स? नोड MCU था ना एक बार। हाँ, ओके। सो अभी तक हमने देखा कि यार जो IoT की लेयर्स हैं उनमें काफी सारी चीजें हैं, कंट्रोलर भी है, सेंसर्स भी है, एक्चुएटर्स भी है, ऐप भी है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ तक जिसको समझ आ गया, वेल एंड गुड। अब जिसको नहीं आया, डरने की बात नहीं है यार, हम अब बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यार इसके कंट्रोलर से स्टार्ट करने वाले हैं। कंट्रोलर एक्चुअल में है क्या? माइक्रो कंट्रोलर मतलब अगर मैं इसको ह्यूमन बॉडी, अपने बोर्ड को ह्यूमन बॉडी से रिलेट करूं तो तुम समझ सकते हो कि माइक्रो कंट्रोलर हमारा ब्रेन एक्ट करेगा कैसे। लेट से कि मैं एक दीवार की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरी जो आंखें हैं वो एज ए सेंसर काम कर रही हैं। वो जैसे ही सेंस करेंगी वॉल को, मेरा सिग्नल जाएगा मेरे ब्रेन के पास, ठीक है, मेरे माइक्रो कंट्रोलर के पास। वो उस माइक्रो कंट्रोलर जो मेरा है वो उसको एनालाइज करेगा उस सिग्नल को, ठीक है। उसके बाद वो फिर सिग्नल भेजेगा मेरी लेग्स को कि रुकने के लिए। सो इधर से हम रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारी मोटर्स हैं वो एज ए लेग काम कर रही हैं। जो हमारी नर्व सेल्स है जिसके थ्रू हमारा सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है वो एज ए ब्लिंक है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? एक्चुअल में माइक्रो कंट्रोलर है क्या? समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा यार सर आपने नोड MCU यूज करा, आर्डिनो होता है, इतने सारे रास्पबेरी पाई होता है, वो क्यों नहीं यूज कर रहे? आप वो भी यूज कर सकते हो, बट क्या है कि एक आर्डिनो जो मॉड्यूल है ना उसके अंदर कुछ वायरलेस नेटवर्क के लिए हमारे पास कोई मॉड्यूल नहीं होता, तो हमें उसे अलग से लगाना पड़ता है। ये एक जेनरिक ESP8266 है, वो लगाया हुआ है, ठीक है। हम ये अब ये ज्यादा वो बढ़ रहा था हमारा सर्किट, इसलिए हमने नोड MCU यूज किया क्योंकि वो इजिली असेसिबल भी है, अफोर्डेबल भी है। और राइट साइड में हमारा है रास्पबेरी पाई, जो कि काफी तुम्हें पता है कि महंगा भी आता है, तो इसलिए हमने नोड MCU यूज किया। वैसे आप कोई भी मॉड्यूल माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते हो, ठीक है। सर ये तो बात समझ आ गई कि आपने नोड MCU यूज क्यों किया। अब नोड MCU के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा कुछ, ठीक है। नोड MCU एक माइक्रो कंट्रोलर है, ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर, जो कि मतलब काफी IoT प्रोजेक्ट्स में तुम देखोगे अभी, ठीक है। ये एक सिस्टम ऑन चिप है। मतलब सिस्टम ऑन चिप क्या है? जो ये चिपसेट तुम्हें दिख रही है ना, इसका नाम है ESP8266, जो कि एक कंपनी ने बनाई है एस्पेरस इफ सिस्टम्स नाम से। तो उसने इस चिप का नाम दिया ESP8266, जो क्या इन्वॉल्व करते हैं, हमारा CPU इन्वॉल्व कर रहा होगा, रैम इन्वॉल्व कर रहा होगा, और तो और नेटवर्किंग भी इसी चिप में आती है। मतलब कि जो हमारा वाईफाई कनेक्ट हो रहा होगा वो इसी चिप के थ्रू हो रहा होगा, ठीक है सर। अब इसके कुछ यार थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर में ये माइक्रो कंट्रोलर कैसे होता है, क्या सिस्टम होता है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये चिपसेट मैंने बता दी कि ESP8266 चिप है, ये 12E के नाम से ये चिप फेमस है, ठीक है। सबसे पहले देख रहा होगा कि USB पोर्ट है इसमें। अब ये माइक्रो USB पोर्ट क्या करता है यार, डाटा ट्रांसफर के लिए भी यूज हो जाता है, और तो और इस नोड MCU को पावर देने के लिए भी यूज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, एक USB to TTL कन्वर्टर दिख रहा है। ये जो चिप है ये USB to TTL कन्वर्टर है। अब ये होता क्या है, जैसे तुम्हें पता होगा कि हम जैसे कोई भी पेन ड्राइव या कुछ भी हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल मतलब डालते हैं अपने USB पोर्ट में, तो कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, राइट? होते हैं या नहीं होते? यस सर।
यस सर। ठीक है, तो ये जो ये TTL कन्वर्टर है ना, ये एज अ ड्राइवर ही कह सकते हो तुम। हर नोड MCU के पीछे तुम्हें इसके ड्राइवर का नाम लिख जाएगा, जो कि ये जो कॉमनली जेन्युइन होता है ना, वो होता है CP2102। ठीक है, ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो माइक्रो USB पोर्ट के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे होंगे ना लैपटॉप के साथ, वो लैपटॉप के साथ वो हेल्प करता है ये TTL कन्वर्टर। अब जैसे तुम्हें पता है कि माइक्रो कंट्रोलर हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। वो कोड भी इस माइक्रो USB कोड पोर्ट के थ्रू इसके अंदर जाएगा, चिपसेट के अंदर। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा हुआ है, मतलब कि 3.3 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि हम जो इससे पावर दे रहे होंगे, या एक और पिन भी होती है इसके अंदर वीन नाम से, उससे पावर दे रहे होंगे, तो वो कन्वर्ट करती है 3.3 वोल्ट में, ताकि ये हमारा जो नोड MCU वो टर्न ऑन हो जाए। इसमें किसी को डाउट हो? सर ठीक है, अब ये रीसेट और फ्लैश पिन के बारे में थोड़ा, फ्लैश बटन के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो रीसेट बटन है ना, एक्चुअली वो जैसे ही हम प्रेस करते हैं, इससे कोड नहीं गायब हो जाता, मतलब जो भी हमने कोड डाला था वो गायब नहीं होता, वो जस्ट रीस्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जो ऊपर से लेके नीचे तक कोड चलता है ना, वो हमारा रीस्टार्ट हो जाता है रीसेट बटन से। और फ्लैश बटन किस काम का है सर फिर? एक्चुअली पता है क्या होता है कि फ्लैश बटन होता है तो एक्चुअली कोड अपलोड करने के लिए है, बट हमारे पास पहले से ही इसमें USB टू TTL कन्वर्टर है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती नोड MCU में। हाँ, बाकी माइक्रो कंट्रोलर्स में तुमने अगर ESP32 का नाम सुना हो, तो उसमें हमें फ्लैश बटन प्रेस करना पड़ेगा कोड अपलोड करने से पहले। मतलब कि फ्लैश बटन प्रेस करते ही माइक्रो कंट्रोलर उस स्टेज में आ जाता है कि यस, मैं कोड एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट इन द केस ऑफ नोड MCU में जिसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। इसके आगे यार नोड MCU भी काफी तरह के होते हैं एक्चुअली। मतलब तो मैं इस साइज, इस फोटो से ही दिख रहा होगा कि मेरे पास ये दो ESP8266 है, मतलब दो नोड MCU है मेरे पास, जिसके अंदर अलग अलग चिपसेट है। जो ये कॉमनली होती है, जो जेन्युइन होती है, वो है CP2120। लेकिन जो बाकी कंपनीज बनाती है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो काफी सारी कंपनीज नोड MCU बनाती है, तो उसके अंदर ये ड्राइवर होता है CH3400। ये भी तुम्हें काफी नोड MCU में दिख जाएगा, जैसे तुम इसको फ्लिप करोगे ना, इसके पीछे लिखा होगा। ठीक है, ये स्क्रीन ऑफ हो गया है। हेलो? यस Yes, सर। sir. ओके, से स्टार्ट कर दो। हाँ अब दिख रही है, विजिबल है? यस सर। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? No, sir. ठीक है, तो हम इसके आगे पिन कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं नोड MCU की। तुम्हें अगर ये ज्यादा विजिबल ना हो तो यार अपनी स्क्रीन पे जूम कर लेना, ठीक है, तो तुम्हें क्लियर हो जाएंगे पिन्स क्या लिखी है। ओके, सबसे पहले हम यार यहाँ पे दिख रहा है मुझे 5 डिजिटल पिन्स हैं। कोई बताएगा कि डिजिटल का मतलब क्या होता है? 0 and Anyone? 1 इनपुट और आउटपुट जनरेट होगा। यस यस एग्जैक्टली। डिजिटल का मतलब है कि 0 और 1, मतलब सिर्फ दो ही वैल्यू, या तो लो या तो हाई। मतलब 0 का मतलब लो और 1 का मतलब हाई। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे D0 से लेके D4 तक 5 डिजिटल पिन हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये है 3.3 वोल्ट का पिन है, एक ग्राउंड की पिन है। इसके लिए ये हम कैसे एक्सटर्नल जो भी हम सेंसर या कुछ भी कनेक्ट करते हैं ना, तो उसको पावर देने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारे पास डिजिटल पिन है D5, D6, D7, D8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है TX और RX। इसका मतलब कि कोई जानता है कि ये TX और RX पिन किस लिए होती है? रिसीविंग और ट्रांसमिट। Transfer और receive के लिए. एग्जैक्टली जो हमारी ट्रांसमिशन और रिसीविंग की पिन होती है वो ये होती है, इससे हम सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी फिर से वही 3.3 वोल्ट और ग्राउंड की पिन आती है। ये USB पोर्ट के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आती है हमारे पास V इन पिन, मतलब कि अगर हम पावर इससे नहीं देना चाहते तो हम इससे V इन जो पिन है इससे भी पावर दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है कि 7 वोल्ट से 12 वोल्ट, बट एक्चुअली यार जो जेन्युइन होता है वो इस वोल्टेज पे काम करता है, बट जो हमारे पास होता है वो एक्चुअली 5 वोल्ट पे भी सही काम करेगा। क्योंकि अगर हम इसको हाई पावर में चलाना चाहते हैं ना, तो हमें ये यहाँ पे एक अनेबल पिन होती है, इसको हाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हमारा नोड MCU है वो हाई पावर पे काम करेगा।
ठीक है सर। और उसके बाद यहाँ पे एक रीसेट पिन भी है, इसको हाई करती हमारा कोड दोबारा चलने लगेगा। मतलब ऐसा जो हमारा रीसेट बटन काम करता है सेम यही काम करेगा। उसके बाद हमारे पास फिर से 3.3 वोल्ट और ग्राउंड की पिन है। उसके बाद जो हमारे पास ये पिन्स दिख रही है तुम्हें, SK SD SD, ये क्या होती हैं? ये एक्चुअली पता है क्या होती हैं? एक्सटर्नल फेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होती हैं। फेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जो एक्सटर्नल मेमोरी होगी या रैम होगी उसके लिए। मतलब इसके अंदर हम जनरली कोई भी इनपुट या आउटपुट नहीं ले सकते, बट एक्सटर्नल रैम या जो भी रोम हम कनेक्ट करेंगे वो इसके थ्रू कनेक्ट होगी। अभी के लिए हम ये यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है ग्राउंड पिन, फिर होती है एनालॉग पिन। अब एनालॉग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? किसी भी वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू में आउटपुट। बिल्कुल। मतलब कि जीरो से लेके 3.3 वोल्ट तक हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है। पता है क्या, डिजिटल में हम जो 0 1 कहते हैं वो एग्जैक्टली होता क्या, 0 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। बट एनालॉग में क्या होता है कि बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से 2.3 2.4 कुछ भी। मतलब जो हमारा सेंसर होता है ना वो एक्चुअली इनपुट यहाँ एनालॉग पिन पे देता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को पिन कॉन्फ़िगरेशन में डाउट? मतलब कि ये अब नॉट, हाँ इसमें इनपुट की सिर्फ एक ही पिन है और एनालॉग, और सिर्फ एनालॉग में एक ही इनपुट के लिए, सिर्फ ये बिल्कुल आउटपुट यही इसका फ्लो भी है। बट इसको हम, हाँ, एनालॉग की जैसे एक ही पिन है, बट हम कुछ आईसीस का यूज करके मतलब एनालॉग पिन्स बढ़ा भी सकते हैं। मतलब हमें एक एक्सटर्नल पीसीबी पे इसको प्लेस करना होगा, कुछ कंपोनेंट सोल्डर करने होंगे, उसके बाद हम एनालॉग पिन बढ़ा सकते हैं। बट हमें ज्यादा यूज नहीं होगी। बट अगर जैसे हम अब कार में यूज करने वाले हैं तो उसमें क्या होगा कि हम इससे स्पीड कंट्रोल करने वाले होंगे एनालॉग पिन से, मतलब कर सकते हैं हम स्पीड कंट्रोल। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर मोटर तो आपने इतनी सारी लगा रखी है, एक ही एनालॉग पिन से कैसे कंट्रोल हो जाएगा? किसी को आ रहा है डाउट? यस सर। यस बट सर। क्या होता है कि हम जैसे मतलब कुछ भी मोटर चला रहे हैं, हम चाहते तो यही है ना कि हमारी पूरी कार की स्पीड स्लो हो जाए, तो इसलिए हम एक ही पिन से चारों मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी डाउट कोई किसी भी पिन में? हम एक से कनेक्ट करेंगे तो वो मोटर सारी सीरीज में हो जाएगी, तो वो फिर जो हम सप्लाई देंगे तो कम ज्यादा हाँ नहीं होगा थोड़ा, उसमें पैरेलल में होती तो जैसे इक्वल मिलती वोल्टेज। हाँ हाँ, मतलब ऐसे होगा ना, क्योंकि हम डायरेक्टली, अब किसी के सबके दिमाग में आ रहा हो कि हम डायरेक्टली ये कनेक्ट करने वाले हैं मोटर को उससे, हमारे मोटर से डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है, हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स ट्राई करने वाले हैं, वो तुम्हें मैं आगे बताता हूँ कि कैसे हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि हमारी एनालॉग पिन एक से ही काम चलने वाला है। अच्छा, हाँ एनालॉग ये वाला तो इनपुट के लिए है ना, लेकिन हमें मोटर में तो आउटपुट चाहिए होता है, तो उसकी स्पीड वेरी कैसे करवाएंगे? हाँ, इसका भी मैं बताऊंगा यार, क्योंकि हम एक आईसी यूज करने वाले हैं आपके, जिससे हम मोटर कंट्रोल करेंगे। उस आईसी को इससे कनेक्ट करेंगे, अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। अभी के लिए नोड एमसीयू में तो कोई डाउट नहीं है ना? सर इसमें जो कन्वर्टर था वो कौन से? जो ये टीटीएल कन्वर्टर, यस सर। हाँ, कौन से मतलब डाटा को कन्वर्ट करता है? मतलब यार ऐसे समझ लीजिए, जो हमारा कोड होता है वो तो हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ ना एक्चुअली, बट उसको इस चिपसेट को समझने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंपाइलर टाइप में होगा सर? हाँ, कंपाइलर टाइप ही, मतलब कंपाइल भी एक्चुअली, कंपाइलर अलग है बट ये अलग है। ये इसके अंदर एक चार मतलब जो हमारा यूएसबी है ना, इसके अंदर 5 पिंस हैं। एक तो हमारी मतलब पावर देने के लिए, और 4 पिंस होती है डाटा ट्रांसफर के लिए। वो जो 4 पिंस होती है ना, वो हमारे जैसे यूएसबी में कनेक्ट होती है, तो उसको जो डाटा कन्वर्ट करती है वो हमारे ये यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर करता है। इसके बारे में अगर तुम डीप में पढ़ना चाहते हो तो इसकी एक डाटा शीट आती है। जैसे हर कोई डिवाइस होता है ना यार, उसकी एक डाटा शीट होती है, तो उसके अंदर तुम आराम से पढ़ सकते हो कि हाँ डिटेल में एक्चुअली में जो कंपनी ने बनाया है वो किस क्या सोच के और क्या क्या करने के लिए बनाया है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो हम इसके बाद अगली स्लाइड पे चलें। किसी को यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? सर नो सर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया कि हाँ अल्ट्रासोनिक हम डिस्टेंस के लिए यूज करने वाले हैं, बट ये काम कैसे करता है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
जैसे तुम्हें पता हो कि हमारी साउंड की जो हम सुन सकते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज अराउंड, राइट? यस सर। ठीक है, बट हम अल्ट्रासोनिक जो वेव्स यूज करने वाले हैं साउंड, वो 40 किलो हर्ट्ज की होने वाली है। क्यों होने वाली है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें अल्ट्रासोनिक सेंसर दिख रहा होगा, ठीक है? जो इसकी एक ये होती है, ये यहाँ से हमारी वेव्स निकलती हैं, मतलब जैसे, पहले एक बार पिन्स बता देता हूँ। वीसीसी और ग्राउंड पिन के बारे में तुम्हें पता है कि हमें हर कंपोनेंट को पावर देनी होती है, तो उसको पहले वीसीसी से कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है सर, इतना बात समझ आ गई। अब जो ट्रिगर पिन है वो हमारी एज अ इनपुट के लिए काम करती है। इनपुट हम कहाँ से देंगे? माइक्रो कंट्रोलर से देंगे, ठीक है? अब जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर इसमें इनपुट देता है ना, तो हमारी ट्रांसमीटर, जो ये ट्रांसमीटर है हमारा, यहाँ से एक वेव निकलती है, फिर जो ऑब्स्टैकल है वहां से टकराएगी और फिर वापस आएगी हमारे रिसीवर के पास। ठीक है, इसको एक बार मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जो हमारी ट्रांसमीटर से वेव निकलेगी वो ऑब्जेक्ट पे टकराएगी और वापस आएगी रिसीवर के पास। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट के पास टकराएगी, कुछ यार एनर्जी लॉस हो जाएगा उसका, राइट? तो अगर हम बहुत कम फ्रीक्वेंसी में ही यूज करेंगे ना 20 किलोवाट्स तक की, तो उसमें यार एनर्जी का इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा कि वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हम थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, 40 किलोवाट्स, जो कि हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना कि हमने 40 किलोवाट्स क्यों यूज किया अल्ट्रासोनिक? नो सर। हाँ, क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाती है उसमें। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकलती है सर, वो तो हमें पता नहीं है। अब डिस्टेंस पता है क्या होता है कि यहाँ से जब ट्रिगर पिन हाई होती है हमारी, मतलब माइक्रोकंट्रोलर जब उसको इनपुट देता है, तो हमारी उतनी देर के लिए वेव निकलती है और वापस आती है, उतनी देर के लिए हमारी जो इको पिन है ना वो हाई रहती है। ये बात क्लियर हुई कि इको पिन का क्या काम है? मतलब जैसे ही हमने ट्रिगर पिन को हाई करा, यहाँ से वेव निकल गई, उसी टाइम जो हमारी इको पिन है वो हाई होगी और यहाँ से ऑब्जेक्ट पे टकरा के हमारी वेव वापस आ गई, उतने टाइम के लिए हमारी इको पिन हाई रहेगी। ये इस बात में तो किसी को डाउट नहीं है कि इको पिन क्या कर रही है। मतलब एक्चुअली वो टाइम काउंट कर रही है भी कितनी देर के लिए हमारी वेव गई और वापस आई। अब वो जितनी देर के लिए हमारी इको पिन हाई रहेगी ना, उससे हम इस फॉर्मूले से हमारा डिस्टेंस निकालने वाले हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, किसी को इको पिन में डाउट हो तो पूछ लो। तो जैसे डिस्टेंस डबल आएगा, टाइम भी डबल हाँ, आएगा फिर? नहीं टाइम तो देख उतना ही लगा ना टाइम, क्योंकि इको पिन तो हाई रही, जब तक रिसीवर रिसीव नहीं करेगा इको पिन उतनी देर के लिए हाई रहेगी। मतलब ट्रांसमीटर से निकलने के बाद जितना भी उसको टाइम लगा रिसीवर के पास वापस आने के लिए, उतने टाइम के लिए हमारी इको पिन हाई रहने वाली है। वो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम रिसीविंग पिन को काफी देर तक वो रहने दे, हाई रहने दे, तो क्या होगा सर? रिसीविंग पिन को मतलब इको पिन को? इको पिन को। बट यार देख, कभी ना कभी तो हमारी वेव टकरा के आने वाली है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी काफी है, तो वो कुछ एक टाइम में टकरा के वापस आ जाएगी। आई हैव द Yes. आंसर फॉर दिस। एक सेकंड देख, अगर हमारी एको पिन अगर 38 माइक्रो सेकेंड से ऊपर आए होगी ना, तो वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा एंड एक और अलग छोड़ेगा वेव। अंडरस्टूड? एको पिन जो हमारी एको पिन होती है वो मैक्सिमम 38 माइक्रो सेकेंड्स के लिए हाई होती है एक टाइम पे। अगर इस 38 माइक्रो सेकेंड्स में कोई रिसीवर पर वेव आ गई तो वो उतना तो हो जाएगा कन्वर्ट, बट अगर 38 माइक्रो सेकेंड से ज़्यादा हो गई तो एको पिन हमेशा के लिए लो हो जाएगी एंड वो एक और साइकिल स्टार्ट हो जाएगा इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में। वो एक और वेव छोड़ेगा एंड उसके रिटर्न आने का इंतज़ार करेगा। समझे? यस सर। तो मतलब अगर 38 माइक्रो सेकंड तक अगर कोई वेव रिसीव नहीं होती है तो मतलब रिसाइकिल हो जाएगा, रिस्टार्ट। हाँ रिसाइकिल हो जाएगा। और मतलब हाँ, जो इतना डिस्टेंस होगा, इससे जो ज्यादा डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? नहीं, इसकी एक रेंज होती है ना, जो हमारा सेंसर है इसकी रेंज अराउंड 400 सेंटीमीटर्स के आसपास है। अब जो भी इसके बाहर होगा वो आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। वही सेम जो एको पिन अगर 38 माइक्रो सेकेंड्स के से ज़्यादा हाई रही तो वो फिर साइकिल लैप्स हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट अ न्यू साइकिल। ठीक है? हाँ ओके, कंटिन्यू करेंगे।
यस सर। अब मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड तो है ही है, उसके बाद हमारी डबल डिस्टेंस किस लिए आएगी वो सर ने वैसे बता दिया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब ट्रांसमीटर से वेव गई और फिर वापस आई, मतलब उसने 2 बार डिस्टेंस सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया, इसलिए हमारी डिस्टेंस डबल हुई है। ठीक है, उसके बाद हम इस फॉर्मूले से हमारी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब किसी को वर्किंग में डाउट हो अल्ट्रासोनिक की? सर हाँ बोलो। नो सर। ओके, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी सर एक्चुएटर। हाँ हमारी जब वो ट्रांसमिट होकर जब वापस जाती है तो हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें वो फर्क नहीं आता थोड़ा सा भी, मतलब कि कम नहीं होती स्पीड ऑफ साउंड? नहीं, वो एनर्जी लॉस होगी बट स्पीड में कोई फर्क नहीं है। एम्पलीट्यूड ओके, में आता है इफेक्ट, स्पीड उसकी एम्पलीट्यूड। एक ही होती है हमेशा। ठीक है सॉरी। जितना ओके एम्पलीट्यूड हाई उतनी एनर्जी हाई होती है वेव की। अंडरस्टूड? यस सर। ओके गुड। ओके, तो हम उसके बाद आगे चलते हैं हमारे एक्चुएटर पे, जो कि है हमारी डीसी मोटर। अब मोटर यार बचपन में हमने काफियों ने देखी होगी, जिसने नहीं देखी उसको मैं बताऊंगा। कि हम दो अपनी बैटरी से कनेक्ट कर देते थे, फिर वो रोटेट करती थी। बट किसी ने नोटिस किया कि हम अगर सिंपल कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जैसे हमने वीसीसी इधर दे दिया और ग्राउंड इधर दे दिया, तो एक साइड रोटेट कर रही है। बट जैसे ही हम टर्मिनल्स उल्टे कर देते हैं तो उल्टी रोटेट करने लग जाती है। ठीक है, अब डीसी मोटर, हाँ तो ये सबको पता है कि रोटेट कैसे करने वाली है। तो हम इसी भी बेसिस पर ना हमारा बोर्ड चलने वाला है। तो अभी यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट हो तो यार पूछ लो, फिर हम एक सिमुलेशन करके देखते हैं। डीसी मोटर कौन सी यूज करी है? डीसी मोटर वैसे अलग अलग तरह की आती है, मतलब एक पर्टिकुलर 100 आरपीएम की हम यूज करने वाले हैं। आप कोई भी, मतलब एक्चुअली जो मूवमेंट के लिए होती है वो मतलब 100 आरपीएम 200 आरपीएम की भी होती है, आप कोई भी यूज कर सकते हो उसमें। डीसी गेयर मोटर जैसे, मतलब अ, क्या बोला? डीसी गेयर मोटर होती है। जस्ट अ सेकंड। यार ये जो डीसी मोटर होती है इसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट एंड आउटपुट में रोटेशन होता है इसका। ऐसे इस पे वोल्टेज आती है तो इसका जो जो बीच में शाफ्ट होता है उसके अंदर रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, सिंपल एज दैट। अब हर एक मोटर की अलग अलग रेटिंग होती है हमारे पास। जैसे जो हमने यूज़ की है उसकी रेटिंग है 11 वोल्ट्स, उसकी एक्चुअल रेटिंग है 4 वोल्ट्स टू 11 वोल्ट्स। तो वो जो हमारी मोटर है वो 4 वोल्ट्स पे भी स्टार्ट हो जाएगी रोटेशन, बट काफ़ी धीरे धीरे होगी रोटेट। और 11 वोल्ट्स अगर उसको इनपुट देंगे तो वो एकदम अपनी हाईएस्ट स्पीड पे हो जाएगी रोटेट। ठीक है? अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस यस सर। सर। हाँ, तो तुम्हें एक सिमुलेशन दिखाते हैं जिससे तुम्हें थोड़ा क्लियर होगा। जो हमारी डीसी मोटर्स हैं वो एक यहाँ लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है, एक राइट साइड में कनेक्टेड है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि दोनों मोटर्स को सेम स्पीड पे चला रहे हैं, मतलब कि हम सेम वीसीसी दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि हमारी मोटर सामने चल रही है। अब जैसे ही हम हमारा जो टर्मिनल्स वो करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि टर्मिनल्स एक्सचेंज करते ही वो उल्टी रोटेट होती है, तो हमारी डीसी मोटर बैकवर्ड, हमारी जो बोट है वो बैकवर्ड चलने लगी। अब किसी को कोई आइडिया है कि अगर राइट हमने राइट मोड़नी है गाड़ी, मतलब हमारा बोर्ड जो राइट रोटेट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? सर राइट वाले मोटर कम घूमना चाहिए, लेफ्ट वाला ज्यादा। एग्जैक्टली जो हमारी राइट वाला है ना, एक बार थोड़ा इसको विजुअलाइज भी करना कि जो हमारा राइट टायर है अगर वो यहीं पे स्टॉप हो जाए और लेफ्ट टायर चलता रहे, तो क्या होगा कि हमारी जो बोट है वो राइट रोटेट हो जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। हमारा जो राइट वाला है उसकी स्पीड मैं 0 रख रहा हूँ और लेफ्ट वाले की थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि हमारी जो मोटर है, जो हमारा बोट है वो राइट रोटेट हो गया। बट अगर यार ठीक है, अब सिमिलरली हमारा लेफ्ट साइड भी है, मतलब हमने लेफ्ट मोटर को 0 पे रखा और राइट मोटर की स्पीड बढ़ाई,
तो हमारी जो बोट है वो लेफ्ट रोटेट हो गया। ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है यार? नो ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यार मेरी जो बोट है वो काफी स्पीडली राइट रोटेट हो और काफी स्पीडली ही लेफ्ट रोटेट हो, उसके लिए मैं क्या करूँगा? सब बैकवर्ड कर देना एक डायरेक्शन में और एक बिल्कुल में फॉरवर्ड। एग्जैक्टली जो हम अगर लेट से कि हम राइट साइड काफी स्पीड में रोटेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, राइट साइड की मोटर को बैकवर्ड चलाएंगे और इस मोटर को फॉरवर्ड चलाएंगे। उससे होगा क्या, चलो देखते हैं। राइट साइड की मोटर को मैंने बैकवर्ड चलाया, लेफ्ट साइड की मोटर को फुल किया और देखो तुम देख सकते हो कि काफी तेज रोटेट हो रही है, राइट। और यहाँ पे हमारे अल्ट्रासोनिक की रीडिंग भी आ गई। किसी को यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? ओके चलो हम चलते हैं पीपीटी पे हमारे। स्टिमुलेशन सर कौन सी ऐप पे था? ये एक सॉफ्टवेयर है यार, इस पे एमबोट नाम से। चलो उसके बाद हम यार, अब तुमने ये तो देख लिया कि ठीक है हम मोटर कंट्रोल करने वाले हैं उससे, हमारे माइक्रो कंट्रोलर से, बट कैसे करेंगे उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एक मोटर ड्राइवर। अब क्यों यूज कर रहे हैं, किसी को कोई आइडिया होगी? हाँ सर क्यों यूज कर रहे हो, हम डायरेक्टली क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? सर, मोटर 12 वोल्ट पे चलती है और हम सप्लाई 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट दे रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो मैक्स टू मैक्स 3.3 वोल्ट दे रहा है। हाँ उससे रोटेट हो जाएगी बट इतनी मिनिमम होगी कि हमें नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, हमारा बोर्ड मूव भी नहीं करेगा। इसलिए हम जो हमारी मोटर्स होती हैं वो 12 वोल्ट पे चलाने वाले हैं और उसके लिए उसको कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा, हमारा जो 3.3 वोल्ट का सिग्नल था वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा और हमारी मोटर्स ऑपरेट हो रही होगी। अब मोटर ड्राइवर भी यार काफी तरह के होते हैं, मतलब सिर्फ L29 3D ही नहीं होता, काफी सारे मोटर ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, तो हम यही वाला यूज कर रहे हैं जो सिंपल वाला है। ठीक है, अब इसकी थोड़े ना पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आईसी जो कनेक्टेड है हमारे एक पीसीबी पे कनेक्टेड हुई है, उसके जो ये दो टर्मिनल्स हैं उसमें हम मोटर 2 कनेक्ट करेंगे, इसमें मोटर 1 करेंगे, मतलब जो हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि मोटर का तो कोई भी वो नहीं होता पोल। हेलो प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार। ओके तो ठीक है, हम मोटर ड्राइवर के बारे में पढ़ रहे थे। अब एक बार पहले इसकी ना पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, उससे काफी क्लियर हो जाएगा कि ये मोटर ड्राइवर कैसे काम कर रहा है। अब ये हमारे पास जो आईसी है ना L29 3D, अब कोई भी आईसी है या कोई भी कंपोनेंट है उसको पावर तो देनी होगी, तो पावर कैसे दे रहे होंगे हम? एक तो हमारे पास VCC 1 है, एक VCC 2 है। अब दो दो किस लिए है? जो हमारी VCC 1 है ना यार, वो एक्चुअली आईसी को ऑपरेट करने के लिए है, मतलब आईसी को ऑन करने के लिए। उसके अंदर हम 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देंगे जिससे हमारी आईसी ऑन हो जाएगी। फिर VCC 2 किस लिए है? ये एक्चुअली है मोटर ऑपरेट करने के लिए, मतलब जो मोटर हमारी ऑपरेट हो रही होगी ना, लेट से 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, तो हम VCC 2 पे 12 वोल्ट देंगे और बाकी हमारी जो 4, 5, 13 एंड 12 है वो पिन है हमारी ग्राउंड। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना आईसी कैसे ऑन हो रही है हमारी, और दो पावर सप्लाई क्यों दे रहे हैं? नो सर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आउटपुट पे। अब आउटपुट पे हम क्या कनेक्ट करेंगे? आउटपुट में हम कनेक्ट करने वाले हैं मोटर्स। मोटर्स में अब अगर ये पिन हाई होगी तो हमारी ये पिन लो होगी, वो हम देखेंगे कि राइट मोटर रोटेट होने लग जाएगी और फिर बैकवर्ड रोटेट होने लग जाएगी। कैसे, चलो देखते हैं। हमारी जो एक मोटर है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी मोटर यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बार आउटपुट तो यहाँ तक समझ आ गया ना, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रोटेट होने वाली है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, उसके बाद हमारी आती है in1, in2, in4 एंड in3। अब ये पिन किस काम की है यार? ये हमारा जो इनपुट है ना वो हम माइक्रो कंट्रोलर से दे रहे होंगे इन पिन्स के अंदर, मतलब कि हमारी जो दो पिन है डिजिटल पिन्स होंगी हमारी, वो यहाँ पर कनेक्ट होंगी और यहाँ कनेक्ट होंगी माइक्रो कंट्रोलर से, जिससे कि हमारी ऑपरेट हो रही होगी मोटर्स। कैसे ऑपरेट हो रही होगी थोड़ा देखते हैं। अगर हमारा
जो इन अब लेट से यहाँ पे लेफ्ट मोटर कनेक्टेड है, जो हमारी अगर हम इन वन को हाई सॉरी एक बार सबको लो करेंगे तो हमारी डायरेक्शन मतलब हमारे जो मोटर है वो स्टॉप हो जाएगी दोनों के दोनों। अगर हमने फॉरवर्ड रोटेट करनी है तो क्या करेंगे यार, इन वन को हाई कर देंगे, ठीक है, और इन टू को जीरो कर देंगे। जो हमारे दो टर्मिनल्स कनेक्टेड है ना मोटर से, उसमें से एक हाई हो गया एक लो हो गया, मतलब ऊपर वाला हाई हो गया नीचे वाली लो हो गई, तो वो फॉरवर्ड रोटेट कर रही है हमारी मोटर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो राइट साइड वाली मोटर है हमारी, उसके अंदर जो इन थ्री है उसको वो करेंगे वन देंगे और इसको जीरो देंगे। तो हमारी दोनों मोटर्स एक ही डायरेक्शन में मतलब विजुलाइज करना कि हाँ जैसे भी कनेक्टेड है, मैं पर्सपेक्टिव से नहीं देखने वाला, तो दोनों मोटर्स हमारी फॉरवर्ड रोटेट होने वाली है जिससे कि हमारी गाड़ी चलेगी फॉरवर्ड, ठीक है। और ऐसे ही इसका रिवर्स हो जाएगा, इन टू में जीरो दे देंगे और इन फोर में जीरो दे देंगे तो रिवर्स होने लग जाएगी। अब लेफ्ट राइट का तो हमने अभी अभी देखा कि अगर इन वन को मतलब कि अगर लेट्स से यहाँ पे लेफ्ट मोटर है, इन वन को हाई करेंगे और यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है यार, ठीक है। तो अगर ये इन वन को हाई कर रहे हैं और इनको जीरो कर रहे हैं और इसको हाई कर रहे हैं, इसको लो कर रहे हैं और इसको हाई कर रहे हैं, तो एक्चुअली राइट साइड रोटेट होने वाली है। किसी को ये पता लग गया कि कैसे हो रहा है? अगर समझ नहीं आया तो यार मैं रिपीट कर देता हूँ। हेलो, ये रिपीट करना है लेफ्ट राइट वाला। हाँ मैं एक्चुअली ना हम यहाँ से देख लेते हैं, चलो इन मोटर से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। लेट से कि अगर यार ये वाली पिन हाई हो रही है और ये वाली लो हो रही है, तो ये हमारी जो मोटर है वो फॉरवर्ड रोटेट हो रही है। ऐसे ही सेम हमारी अगर ये हाई हो रही है और ये लो हो रही है तो हमारी फॉरवर्ड रोटेट हो रही है, मतलब कि हमारा जो बोर्ड है वो फॉरवर्ड चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये वाली हाई कर दें और ये वाली लो कर दें तो हमारी पिन बैकवर्ड रोटेट हो रही होगी। सेम इसमें ये वाली हाई कर दें और ये वाली लो कर दें तो बैकवर्ड, मतलब कि हमारा पूरा बोर्ड बैकवर्ड जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? लेफ्ट राइट में डाउट होगा? हेलो, यस सर। ठीक है। अब लेफ्ट राइट कैसे रोटेट करिए वैसे हम देख चुके हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। अगर राइट साइड ऑपरेट करना है, मतलब राइट साइड रोटेट करना है, तो उसके लिए हमें राइट साइड वाली मोटर को बैकवर्ड चलाना है। तो उसके लिए हम ये वाली पिन हाई करेंगे और ये वाली लो करेंगे, तो ये मोटर बैकवर्ड चलेगी। और इस पिन को हाई करेंगे और इस पिन को लो करेंगे तो ये मोटर फॉरवर्ड चलेगी, जिससे कि हमारा बोट है वो राइट रोटेट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सेम एज लेफ्ट में होगा कि अगर लेफ्ट वाली मोटर को बैकवर्ड चलाएं, मतलब इसको हाई करें इसको लो करें तो ये बैकवर्ड चलेगी, और इसको हाई करें और इसको लो चलें तो ये फॉरवर्ड चलेगी, जिससे कि हमारा पूरा बोट लेफ्ट साइड टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैं समझ आ गया, तो हम एक बार दोबारा से मोटर ड्राइवर देख लेते हैं। इसी आईसी को अगर यार मैंने देखो सर हाँ सर एक बार आईसी में सेकंड वीसीसी का क्या काम है, एक बार दोबारा बता दो। हाँ मैं बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ना दो वीसीसी हैं। एक वीसीसी क्या काम कर रही होगी, हमारी आईसी को ऑन करने की, बट दूसरी वीसीसी क्या काम कर रही होगी, दूसरी वीसीसी हमारी मोटर्स को चलाने के लिए होगी। मतलब ये तो 5 वोल्ट है जिससे कि आईसी हमारी ऑन हो गई, बट ये यहाँ पे जो हमारे प्रोटेक्ट कर रहे होंगे 12 वोल्ट, उससे हमारी मोटर्स चल रही होंगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक बार हम मोटर ड्राइवर देख लेते हैं। अगर इसी आईसी को अगर देखो मैंने एक पीसीबी पे प्लेस कर दिया और अपनी कनेक्शन आसान करने के लिए यहाँ पे मैंने पिंस लगा दी, तो ये कुछ ऐसे मोटर ड्राइवर कह देते हैं हम इसको। अब यहाँ पे हम सिंपली जैसे हम देख चुके हैं कि मोटर 2 यहाँ कनेक्ट होगी, हमारी मोटर 1 यहाँ कनेक्ट होगी। उसके बाद हमारी जो इन 1 है, ये दोनों पिंस और ये दोनों पिंस हमारी माइक्रो कंट्रोलर से आ रही होंगी। उसके बाद आती है हमारी अनेबल पिंस। अब अनेबल पिंस का क्या होता है यार, ये पीडब्ल्यूएम पिंस होती हैं, मतलब कि जो हमारी स्पीड कंट्रोल करनी है ना बोट की, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी यहाँ पे VCC 2 आ गई, मतलब जो हम 12 वोल्ट दे रहे होंगे। फिर यहाँ पे आ गई VCC 1 जिसमें हम 5 वोल्ट दे रहे होंगे आईसी को ऑन करने के लिए, और यहाँ पे आ गया ग्राउंड, और ये हमारा हो गया मोटर ड्राइवर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है मोटर ड्राइवर में?
Is everything clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay then. यहाँ पे मैं अनेबल पिंस के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ कि इससे हम क्या कंट्रोल करने वाले हैं, हमारी स्पीड। तो यहाँ पे हमारी आ गई सारी पिंस। अब यहाँ पे तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा कि हाँ, यहाँ पे हमने पावर दे दी 5 वोल्ट, जिससे हमारी आईसी ऑन हो गई। यहाँ से हमने पावर दे दी मोटर्स के लिए 12 वोल्ट। उसके बाद ये आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के लिए अंदर हमारी लेफ्ट मोटर कनेक्ट हो गई। आउटपुट 4 और आउटपुट 3 के अंदर हमारी राइट मोटर कनेक्ट हो गई। ये चारों पिंस तो सिंपली ग्राउंड हो गई हमारी 4, 5, 13, 12। उसके बाद हमारी जो 2, 7 और 15 और 10 ये हमारी आ रही होंगी माइक्रो कंट्रोलर से। ठीक है, अब L29 3D में किसी को कोई भी डाउट है? सबको क्लियर है? यस सर। सर ओके देन। उसके बाद हमने यार तुम्हें देखा होगा अभी हमने जब सिमुलेट बोर्ड दिखाया था तो उसमें हम एक बीप साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे हमारे बजर से। तो बजर क्या है, सिंपल है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर से आ रहा होगा उसको साउंड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे इसको हाई करेंगे हमारी मतलब हम किसी भी डिजिटल पिन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देंगे कि इस डिजिटल पिन को हाई कर दो तो हमारा बजर ऑन हो जाएगा और नहीं तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बजर क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे ओके सो हियर हमारा डे 1 एंड होता है। अब फाइनली किसी को भी कोई भी डाउट हो आज के दिन में जो भी पढ़ाया हो, शुरू में किसी को डाउट हो या कभी भी, तो वो पूछ सकता है या चैट बॉक्स में भी ले सकते हो यार, हम डाउट क्लियर कर देंगे आप। सिमुलेशन दोबारा दिखा दो। मतलब बोर्ड दोबारा दिखा दो या जो वर्चुअल सिमुलेशन थी? वर्चुअल वाला भी दिखा दो एक बार वो भी। ठीक है, चलो पहले वर्चुअल दिखा देता हूँ फिर मैं बोर्ड दिखा दूँ। ठीक है, एक बार थोड़ा फॉरवर्ड कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमारा जो वर्चुअल बोर्ड है एक बार तुम कैमरास में अलग अलग दिखा देता हूँ कैसे दिख रहा है। यहाँ पे हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, ऊपर माइक्रो कंट्रोलर हो गया हमारा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। अब हुआ क्या था यार, पहले हम सेम स्पीड पे दोनों मोटर्स को अगर सिंपल आगे चलाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड, अगर बैकवर्ड चलाना है तो हमारे हमने नेगेटिव मतलब पोर्ट जो हम इन 1 या माइक्रो कंट्रोलर से जो कनेक्ट कर रहे होंगे ना, वो हमें सिग्नल भेज रहा होगा कि दोनों इन और इन 2 और इन 4 में राइट 0 0 देगा, और इन 1 और इन 3 में देगा 1 1, जिससे हमारा बोर्ड चलेगा फॉरवर्ड। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, उसके बाद हमने अगर लेट्स से राइट रोटेट करना था तो हम क्या करेंगे, राइट वाली मोटर को स्टॉप कर देते हैं और लेफ्ट वाली मोटर को हाई कर देते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड चलाने के लिए कर देते हैं। तो लेफ्ट वाली मोटर को जैसे ही फॉरवर्ड किया हमारा जो बोट है वो राइट रोटेट होगा। अगर इसी की मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं राइट मोटर को बैकवर्ड कर देता हूँ, तो मेरे जो रोटेशन की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेम अगर इसका उल्टा कर दें कि हमने लेफ्ट रोटेट करना है तो लेफ्ट मोटर को 0 कर देंगे और राइट मोटर को हाई कर देंगे, तो हमारा जो बोट है वो लेफ्ट रोटेट होने लग जाएगा। ठीक है, इसी की स्पीड बढ़ानी है तो हम लेफ्ट मोटर को बैकवर्ड रोटेट कर देंगे। क्लियर है सबको? अब तुमने देखा होगा कि जो मैं एक्चुअल बोर्ड दिखा रहे थे उसमें हम 4 मोटर्स का यूज कर रखा है, मतलब 4 टायर्स दिख रहे थे तुम्हें राइट। तो मैं तुम्हें कल एक्चुअल में जो कनेक्शंस हुए हैं, जो जो भी हमने यूज किया है वो मैं कल तुम्हें बताऊंगा सारा दिखा के। ठीक है, आज के किसी को कोई डाउट हो आज की पीपीटी में या जो भी हमने सीखा है? एनीवन? सर जो नोड एमसीयू है वो 3.3 वोल्ट की आउटपुट दे रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल 3.3 वोल्ट की आउटपुट दे। और जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसको हाँ वो ऑपरेट करने के 5 लिए वोल्ट पे कितनी भी ऑपरेट हो जाता है और उस पे 3.3 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो जाएगा। ओके सर।
हाँ। सर जो हमने 2 मोटर्स कनेक्ट करी हैं हम्म, तो उनका मतलब एक फॉरवर्ड स्पिन कर रही है और दूसरी, और मतलब 1 पे अगर हम हाई देंगे और 3 पे हाई देंगे तब दोनों फॉरवर्ड स्पिन करेंगे। हाँ बिल्कुल। ओके सर। और L29 3D भी एक्चुअली बहुत तरह की होती है यार, थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि हमें एक्सटर्नली 5 वोल्ट की डीसी देनी पड़ रही है इसमें, क्योंकि यार इसमें कोई इनबिल्ट मतलब कि इस पीसीबी पे कोई भी एक वोल्टेज रेगुलेटर नहीं लगा हुआ। अगर मान लेट से यार हम एक वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा दें इस पीसीबी पे, मतलब जो हमारे जो यहाँ से 12 वोल्ट आ रही हो उसको वो 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हो और आईसी को पावर दे रहा हो, तो क्या बढ़िया हो जाएगा इससे? तो हमें एक्सटर्नल 5 वोल्ट डीसी नहीं देनी पड़ेगी, राइट? तो ऐसे भी L29 3Ds आते हैं जिसके अंदर पहले से एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो कि खुद अपने लिए भी कन्वर्ट कर लेता है 5 वोल्ट के लिए, और एक्सटर्नली हम उससे पावर भी दे सकते हैं। मतलब लेट से 7805 जो भी लगा दिया हमने, आईसी लगा दी वोल्टेज रेगुलेटर, तो उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हम आउटपुट भी ले सकते हैं उससे 5 वोल्ट का, मतलब कि नोड एमसी को पावर दे सकते हैं उससे, राइट? तो हम कल इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। जो हमने मोटर ड्राइवर यूज कर रखा है उसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, तो वो कैसे काम कर रहा होगा। सर ये जो आईसी में इनपुट पिन है ये प्रोसेसर से कनेक्ट होगा? हाँ ये बिल्कुल, कल मैं तुम्हें इससे सारे कनेक्शंस बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे कनेक्ट किया, वर्चुअली भी बताऊंगा कनेक्शंस, और अपना बोर्ड दिखा के भी बताऊंगा कि कैसे हमने कनेक्शंस करे हैं। सर एक ये L29PD होता है मोटर ड्राइवर, एक सर एक L298N भी होता है, एन भी इसमें होता है, डिफरेंस राइट? होता है? हाँ हाँ बिल्कुल डिफरेंस होता है। मतलब अगर तुम सारे मोटर ड्राइवर्स पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे मोटर ड्राइव मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे कि जिसके अंदर 2 नहीं 4 मोटर्स कनेक्ट हो जाती हैं, जिसके अंदर आईसी, क्योंकि आईसी में डिफरेंस आ जाता है ना, तो आईसी हर एक आईसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनी होती है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें इंटरनल स्ट्रक्चर अगर थोड़ा थोड़ा पता हो कि गेट्स वगैरह होते हैं जो कि एक फिक्स तरीके से कनेक्टेड होते हैं आईसी के अंदर, ठीक है? तो ये L293D ये एक फिक्स तरीके से काम करेंगे, राइट? अब किसी को कोई डाउट हो यार? सर अगर नोड एमसीयू में 3.3 वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकते तो नहीं, अगर इनपुट तो कोई, दे सकते हैं। अच्छा मतलब कोई 5 मतलब अगर वोल्ट दे रहा है पावर कोई देनी है, सेंसर, अगर मैं नोड एमसी को ऑन करना चाहता हूँ ना, तो मुझे 5 वोल्ट ही देनी पड़ेगी। नहीं कोई अगर हम डिजिटल पिन पे कोई सेंसर हमारा 5 वोल्ट दे रहा है, आईआर सेंसर है सपोज, तो वो हाँ 5 वोल्ट दे रहा है आउटपुट में, तो वो माइक्रो कंट्रोलर में 5 वोल्ट देगा, लेकिन वो तो कंट्रोल 3.3 पे हो रहा है। वैसे आईआर सेंसर तो 3.3 वोल्ट पे काम करता है, बट हाई पे कैसे करता है। आउटपुट, मतलब किस पे कह रहे हो आप? डिजिटल पिन पे उसको पावर देने के लिए कह रहे हो ना, या डिजिटल पिन पे कनेक्ट करने को कह रहे हो? अगर नोड एमसीयू की डिजिटल पिन पे हमने आईआर सेंसर की आउटपुट कनेक्ट करी है, ठीक है। तो आईआर सेंसर आउटपुट में 5 वोल्ट देता है। हेलो, हेलो बॉबी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर। आ रही अब आ रही है। हाँ सॉरी यार, मेरा मेरा नेटवर्क स्लो हो गया था। क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? मैं कह रहा था सर, जैसे डिजिटल पिन को हम उसकी माइक्रो जो नोड एमसीयू की डिजिटल पिन है उसको हम इनपुट डिक्लेयर करें अगर, हाँ और ठीक है। उसमें आईआर सेंसर की आउटपुट दें हाँ जो हाँ, वो 5 5 वोल्ट। वोल्ट का जैसे तुम कह रहे हो, अगर इनपुट है ना 5 वोल्ट का हाँ इनपुट जी, कह रहे हो ना, हाँ हाँ जी, वो हाँ भी जी। बिल्कुल बिल्कुल ये कर सकता है, क्योंकि हम पावर तो एक्चुअली 5 वोल्ट से ज्यादा ही देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग भी ऑपरेट हो जाता है वो। अच्छा, वो डैमेज नहीं करेगा? हाँ नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब जैसे कंपनी का तो, क्योंकि हम ओरिजिनल नहीं ले पाते हैं यार प्रोडक्ट, तुम्हें पता है, तो उसमें थोड़ा इशू रहता है ओरिजिनल में। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यार?
नो सर। ओके देन फिर हम मीटिंग एंड करें आज की। यस सर। Okay. Thank you for joining everyone. So here we end to day 1. Tomorrow will be same time 4 p.m. and we will be explaining the connections and the code, how that code works and the Blink application too. Okay. गाइस Till then. कल का सेशन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बिकॉज आज तुमने जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह सीखे हैं तो इनको कैसे सर्किट में कंबाइन करना है, कैसे बोर्ड बनाते हैं। अभी तो लाइक तुमने सारे कंपोनेंट्स के बारे में सीख लिया है, अब इनको कैसे असेंबल करते हैं, काम कैसे करेंगे, कौन सी पिन कहाँ कनेक्ट होगी, कैसे उसको कोड करेंगे, वो सब चीज़ें सीखें। क्योंकि अगर वो नहीं सीखेंगे तो आज का सीखा हुआ बिल्कुल है ना मतलब खाली रह जाएगा। तो कल जरूर ज्वाइन करना। बाय बाय। Okay. Stay safe. Take care. सर